सभी लोगों का YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की ओर से, BGP स्टैंड्स फॉर भागलपुर की ओर से बहुत सारा धन्यवाद। और दोस्त, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिस्कशन दे रहा हूं। पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारा कंटेंट्स देने का काम किया था। आज इसी चैप्टर में थ्योरी से रिलेटेड कुछ बातें आपको बतानी हैं। और ये टर्म्स क्या हैं? ये टर्म्स है मेरा आर्गुमेंट ऑफ जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है उसका आर्गुमेंट क्या है, या एम्पलीट्यूड क्या है, या हिंदी में इसी को लोग कोनाम के भी बोल दिया करते हैं। तो ये आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड आज हमारे डिस्कशन का पार्ट है। दोस्त, हम लोग देखते हैं कि किन किन पॉइंट्स पर मुझे डिस्कस करना है। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है कंसेप्ट अबाउट आर्गुमेंट ऑफ, ये जेड है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 दीज आर 6 पॉइंट्स। इस आर्गुमेंट में ये सब 6 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमको एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कशन कर देना है। लैंग्वेज जो है, देखिए लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। पॉइंट फर्स्ट में है द आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू जो है x प्लस आई वाई इज द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए, ये हमारा थीटा का जो मान है ना, सो वही आर्गुमेंट है। लेकिन यह थीटा कैसा हो, which satisfies the two equation। एक हो cos थीटा इक्वल टू, देखो x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन थीटा जो हो ना वह y बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। देखो, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सो z इक्वल टू, देखो 1 प्लस आई, ये एक एग्जाम्पल लिया और इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट देखिए 1 है, इमेजिनरी पार्ट देखिए यह भी 1 है। यहां पर मैंने 1 इंटू आई लिखा है, लिख देता हूं। रियल पार्ट ऑफ जेड दैट इज 1, imaginary part of z that is also 1। और दोस्त, मैं एक एक्स एक्सिस स्केच करता हूं। ये देखो वाई एक्सिस स्केच किया। आपको पिछले क्लास में सिखाया है कि एक्स एक्सिस इज द रियल एक्सिस, वाई एक्सिस इज द इमेजिनरी एक्सिस। ये देखो ओरिजिन है, देखो 1 2 1 2। ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और
यहां पर 1 यूनिट हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग चलते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग भी 1 यूनिट। मेरा देखो पॉइंट यहां मिलता है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, और यह पॉइंट हो जाता है 1 1, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है। ये ऐसे देखो एक परपेंडिकुलर मीट कर दिया, डॉटेड लाइन से दिखाया है, जो कि एक्स एक्सिस से मीट करता है, और इस पॉइंट को ओरिजिन से मीट कर दिया। तो देखो इसको मैंने ए नाम दिया, यह पॉइंट बी कह दिया। ये देखो यहां पर एंगल थीटा बनता है। यह जो एंगल थीटा है ना, दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है। वह एंगल थीटा जो है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है। और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्त? यहां देखो 1 प्लस आई है, और देखो ये जो थीटा होगा वह आर्गुमेंट होगा, वह एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन वह थीटा क्या हो, कैसा हो? देखो हमने लिखा है cos थीटा जो हो ना x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो। साइन थीटा जो हो ना y बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो। यानी ये थीटा इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। आइए हमारा थीटा क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर x मेरा 1 यूनिट है, तो देखो cos थीटा जो है ना 1 बाय रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। यानी cos थीटा जो है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी देखो थीटा जो है वह हमारा 45 डिग्री है, या रेडियन में लिखो तो π/4 लिखो। देखो सिमिलरली इसी तरह दोस्त हम यदि साइन थीटा निकालते हैं, देखो साइन थीटा जो है सो y डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होते हैं। तो ये जो है साइन थीटा y हमारा यहां क्या है 1 बाय रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 2। यहां भी थीटा जो हमें दे रहा है 45 डिग्री, या रेडियन में बोलो π/4 कहो। दोस्त ये जो थीटा है ना, देखो यहां पर मैं लिख डालता हूं, यह थीटा देखो यही 45 डिग्री जो है ना, यह हमारा आर्गुमेंट है, यह हमारा एम्पलीट्यूड है दोस्त। और इसको हम लोग देखो लिख कैसे सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 0.4 लिखना, आर्गुमेंट ऑफ जेड ARG दे देना, छोटे से ब्रैकेट में जेड डाल देना, लिख देंगे। देखो आर्गुमेंट ऑफ जेड आप लिख देना, दैट इज π/4। इसका एक और तरीका है, AM पे डाल देना और इसको पढ़ देना एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, दैट इज π/4। तो दोस्त
विल यू से अबाउट दिस? आप कहना आर्गुमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड के लिए देखो, मेरी उंगली पर ध्यान दो, ए आर जी आर्गुमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोथ आर सेम वर्ड्स, दोनों सेम वर्ड्स हैं, दोनों सेम शब्द हैं दोस्त। इस तरीके से यह हमारा पाई 4 निकलता है इस कंप्लेक्स नंबर के लिए। कौन सा कंप्लेक्स नंबर? z इक्वल टू 1 प्लस आई, जिसका रियल पार्ट एक है, इमेजिनरी पार्ट दोस्त वह भी एक है। हमने आर्गेंट प्लेन पर दिखाने का काम किया। देखो, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, यहां से 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस चला, अलोंग वाई एक्सिस 1 यूनिट, इसको देखो डॉटेड लाइन से दिखाया। यहां पर पॉइंट ए है, यही हमारा जेड है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आई है। और यह पॉइंट ए को हमने ओरिजिन से मीट करने का काम किया। और देखो ओ ए एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाने का काम करता है वही हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है या आर्गुमेंट ऑफ जेड है। दिस इज द amplitude of z or argument of z. In this complex number z equal to 1 plus I, amplitude of z or argument of z is the pi by 4. In degree it is 45 डिग्री दोस्त। और देखिए आप पॉइंट्स देखते चले जाएंगे। चौथा पॉइंट फिर से आप देखें, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ए आर जी जेड और एएमपी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। फिर देखो ये cos थीटा x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन थीटा y बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो cos थीटा जब हमने निकाला थीटा पाई बाय 4 निकला, साइन थीटा जब है यहां से थीटा पाई बाय 4 निकला। यानी दोनों स्थिति में हमारा थीटा पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 रेडियन है या एंगल में क्या है 45 डिग्री है। तो यह थीटा मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है या आर्गुमेंट ऑफ जेड है, और किसका? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 प्लस आई। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड को वो बदलता है दोस्त। वह क्यों होता है? बदलता है। अगली बात पॉइंट 2 देखो, पॉइंट 2, there will be infinite values of theta which satisfies the above these two equations। प्यारे बच्चों लिखा हुआ है थीटा का इनफाइनाइट वैल्यू जो होंगे, थीटा का मान अनंत होगा, जो कि इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा। यह कैसे संभव है दोस्त? यह बिल्कुल संभव है। जब हम लोग 1 रोटेशन लेते हैं तो थीटा का एक मान प्राप्त होता है। When you take another rotation तो भाई एक और मान प्राप्त होता है। सिमिलरली जब आप 3 रोटेशन लेते हैं 3 मान प्राप्त होता है। इस तरह से इनफाइनाइट रोटेशंस लेते हैं, उसके इनफाइनाइट वैल्यू थीटा के मान प्राप्त होते हैं। थीटा के इनफाइनाइट वैल्यू प्राप्त होते हैं दोस्त। थीटा के कितने मान प्राप्त होते हैं?
इनफाइनाइट वैल्यूज प्राप्त होते हैं। और यह कहा जाता है यह सारे के सारे मान उसके आर्गुमेंट ही हुए। लेकिन इसके लिए हमारे मैथमेटिशियन ने एक शब्द दिया, जनरल आर्गुमेंट। जनरल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए मैं यहां पर आपको थोड़ा और डिस्कस कर देता हूं। इसके लिए इस पार्ट को मैं मिटा डालता हूं। देखो देखिए z जो है तो मेरा 1 प्लस आई है, थीटा जो मिला π/4 मिला। देखिए आप समझने का प्रयास करें, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। आप यहां पर ओरिजिन है, जब आप एक रोटेशन लेते हैं ना तो थीटा का मान π/4 मिला, यह भी आर्गुमेंट। जब आप दूसरा रोटेशन लेते हैं तो एक और मान मिल जाता है, थीटा इक्वल टू π/4 प्लस 2π। जब आप थर्ड रोटेशन लेते हैं तो एक और मान मिल जाता है, थीटा इक्वल टू π/4 प्लस 2π प्लस 2π। एक और रोटेशन ले लेंगे, थीटा का मान और मिलता चला जाए π/4 प्लस 2π प्लस 2π प्लस 2π। इस तरह देखो हम लिख सकते हैं, देखो भाई 2π प्लस 2π प्लस 2π प्लस π/4, यानी यहां क्या हुआ 6π प्लस π/4। तो भाई नंबर ऑफ रोटेशन आप लेते जाओ, बढ़ाते जाओ, आपके थीटा के मान मिलते चले जाते हैं। हमारे मैथमेटिशियन का कहना है कि सभी के थीटा के मान वह आर्गुमेंट कहलाता है, वह हमारा एम्पलीट्यूड है, और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का यह आर्गुमेंट है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है ना, इसी का सारा मान आर्गुमेंट है भाई। हमारे मैथमेटिशियन ने कहा देखो आर्गुमेंट ऑफ z जो है ना, कहा कि भाई 2nπ प्लस थीटा कर दो। क्या कहोगे 2nπ प्लस थीटा कह दो। ये देखो n जो है ना, n आपका भाई नंबर ऑफ रोटेशंस को, या n यहां पर जो मेरा बिलोंग करता है, देखो 1 2 3 4 5 6 ये सब हमारा n है। और देखो इस तरह से ये जो हमें देता है, देखो आर्गुमेंट ऑफ z ये 2nπ प्लस π/4, ये हमारा जनरल वैल्यूज ऑफ द आर्गुमेंट कहलाता है। जनरल वैल्यूज ऑफ द आर्गुमेंट, यानी यहां पर इनका मान डालते चले जाओ, आपका क्या होगा, आर्गुमेंट के अनंत मिलते चले, इनफाइनाइट वैल्यूज आर्गुमेंट के मिलेंगे, और सभी के सभी करेक्ट हैं दोस्त। फिर हमारे मैथमेटिशियन ने एक तर्क दिया, कहा क्या, हमारा मीनिंग यहां क्या है, कहा क्या, we take only that values of theta for when 0 is less than equal to theta is less than 2π। हम लोग इस चैप्टर में यहां पर थीटा का वही मान लेते हैं जो मेरा फर्स्ट रोटेशन में प्राप्त होता है, जो हमारा फर्स्ट चक्कर, फर्स्ट रोटेशन कहो, पहली बार जब हम 0 डिग्री से लेकर 2π के बीच कोई मान प्राप्त करते हैं ना, तो वही मेरा जो भाई आर्गुमेंट है, वही मेरा
नंबर जेड का दोस्त। यानी आर्गुमेंट है तो सारे के सारे मान, सारे वैल्यूज आर्गुमेंट है, लेकिन उसमें हमारा इस टॉपिक में यहां जो सेंस है करने का कि भाई we take only that value of theta for which 0 is less than equal to theta is less than 2 pi। यानी थीटा जो है ना 0 से लेकर देखो इक्वल टू साइन दिया हुआ है 2 पाई जस्ट 2 पाई से लेस, यानी एक कंप्लीट रोटेशन। फर्स्ट कंप्लीट रोटेशन में जो थीटा का मान मिलता है दैट इज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। यहां पर इस चैप्टर में क्लास 11 के क्लास में मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। फर्स्ट रोटेशन में जो आपको थीटा का मान मिला दैट इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट आप क्या बोलोगे? सो पॉइंट 1 क्लियर किया मैंने आपको। पॉइंट 2 आपने देखा है कि वही इनफाइनाइट वैल्यू के बारे में पॉइंट 2 में लिखा हुआ है। फिर से मैं पढ़ देता हूं क्योंकि मेरी आदत में शुमार है कि बच्चे को री एंड री करके समझा देना। देखो देयर विल बी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा क्या है पता है ना, वही आर्गुमेंट अनंत मान होते हैं which satisfies the above these two equations। वो जो above पॉइंट 1 में जो ये दोनों इक्वेशंस है ना उसको सेटिस्फाई करते हैं और थीटा के इनफाइनाइट वैल्यूज होते हैं। फिर क्या लिखा है ऑल दीज वैल्यूज विल बी आर्गुमेंट ऑफ जेड, और फिर लिखा है कि उस जेड के सभी मान थीटा के जो सभी वैल्यूज हैं वह जेड के आर्गुमेंट होते हैं। सारे के सारे वैल्यूज आर्गुमेंट ही कहलाते हैं। इनफाइनाइट वैल्यूज मिलते हैं वह इनफाइनाइट वैल्यूज आर्गुमेंट। फिर आप देखो यहां लिखा कि हमें इस चैप्टर में कौन से थीटा पर फोकस करना है। वह थीटा पर फोकस करना है जो थीटा 0 से लेकर 2 पाई से जस्ट लेस में लाई करता हो, बिलोंग्स करता हो। डिग्री में 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री से जस्ट लेस हो। फिर देखो पॉइंट 4 आपने देखा ही दोस्त। अब एक वर्ड जो मेरे लिए है और आपके लिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है ना उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है दोस्त? एक ये वर्ड डिस्कस करना है। फिर देखो यहां पर लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है, देखो तो फोकस करो यहां पर, मेरी उंगली पर अपनी नजर को डालो, अपने ध्यान को कंसंट्रेट करो। देखो क्या लिखा हुआ है माइनस पाई लेस देन थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई। मैं बोल देता हूं प्रिंसिपल वैल्यूज जो होता है वह माइनस पाई से ग्रेटर होता है। ध्यान देना मेरे वर्ड पर, इट इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन इक्वल टू पाई। देखो यहां पर माइनस पाई के साथ इक्वल टू साइन इज नॉट गिवन, इक्वल टू साइन नहीं दिया हुआ है, लेकिन पाई के साथ इक्वल टू साइन दिया हुआ है दोस्त। यानी थीटा जो है -180 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री के इक्वल तक है दोस्त। डिग्री में इसको मैंने कहा, रेडियन में कैसे बोलेगा?
रेडियन में बोलना -पाई से जस्ट बड़ा है थीटा और पाई के इक्वल तक है, पाई तक हो सकता है। और इस स्थिति में जो थीटा है वह प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है ना उसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आपने यहां पर इस पॉइंट को भी सीखा। अगली बात जो है बहुत अच्छी बात है, मैं आपको डाल रहा हूं, याद रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है ना, एक मैं आपके लिए लेता हूं 0। देखो इस पार्ट को मैं मिटा देता हूं, मुझे जगह बनानी है, स्पेस बोर्ड पर बनानी है। देखो देखो भाई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ले लिया, वह 0 है। आपसे क्वेश्चन होगा कि जेड तो एक रियल नंबर है, बिल्कुल है। आप कहेंगे सर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्यों बोला? आप जानो भाई, 0 जो है ना वह एक कॉम्प्लेक्स नंबर की श्रेणी में भी रखा गया। क्यों? कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को हम क्या कर सकते हैं, x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो ये जो 0 है ना, 0 को 0 प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हैं, जिसका रियल पार्ट ऑफ जेड मेरा क्या है, देखो 0 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, देखना 0 है। अब देखो, अब आपसे कहा जाए कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 का क्या है, तो आप शानदार जवाब देना नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड वर्ड, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड। दोस्त यह एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं है, इसका आर्गुमेंट परिभाषित नहीं है। और परिभाषित बोलना, नॉट डिफाइंड जो इंग्लिश में वर्ड है ना, हिंदी में इसका मीनिंग होता है अपरिभाषित, ठीक है। तो देखो यह मेरा छठा पॉइंट था, आर्गुमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड 0 का डिफाइंड नहीं होता है दोस्त। हाँ 0 रियल नंबर तो है ही, साथ ही साथ हम उस 0 को 0 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं, वह x प्लस आई वाई का फॉर्म हो जाता है, इसलिए वह एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में यदि लिख देते हैं, सॉरी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं, वह मेरा मानक रूप है, वह मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है दोस्त। और 0 को भी लिख सकते हैं, इसलिए 0 भी मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और रही बात यदि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका आर्गुमेंट नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। आप अपने मेमोरी में रख लेना इस सेंटेंस को, बिल्कुल ठीक। मैं आपसे एक और बात शेयर कर लेता हूं, फिर से देखना कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड लाइज बिटवीन -पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई, होता है ना। अभी जस्ट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो दोस्त इस पॉइंट के बारे में अगले क्लास में और मैं डिटेल करने जा रहा हूं और थोड़ा एग्जाम्पल्स और डालेंगे, और वो जो एग्जाम्पल्स होगा वो आपके ब्रेन को शार्प कर देगा, ठीक है ना। और क्योंकि कभी कभी बच्चे शंका में पड़ जाते हैं कि भाई डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे देखो
जेड तो मान लो हमने 1 प्लस आई लिया, दूसरा हम जेड -1 प्लस आई लेते हैं, तीसरा जेड -1 माइनस आई लेते हैं, जेड इक्वल टू देखो 1 माइनस आई लेते हैं। ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है, पहला। दूसरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है। तो इस प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में मैं जस्ट अगले क्लास में और डिस्कस करूंगा और कुछ एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए आप इसको वीडियो को रिपीट करके देखना, रीओपन करके देखना, कहीं आपको कंफ्यूजन हो लैंग्वेज से रिलेटेड या कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो आपके लिए कमेंट्स माध्यम होगा जिसके थ्रू आप कमेंट्स करना। मैं इस कमेंट्स को रीड करके जस्ट अगला क्लास जो लूंगा उसमें आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा दोस्त, ये मेरा वादा रहा। और तब तक के लिए आप एनर्जेटिक बने रहें और इस वीडियो को अपने साथियों के बीच लिंक कर देना, शेयर कर देना। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हो इसको सब्सक्राइब कर देना। रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए बेल आइकॉन दबा देना। थैंक्स टू यू।